हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आप दीपावली का जो शुभ त्यौहार है हमारा यहाँ पे उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को और आप सभी के परिवारों को शुभकामनाएं और दीपावली की हार्दिक जो है शुभकामनाओं के साथ मैं ये कामना करता हूँ कि आने वाला जो पीरियड है, आने वाली जो अवधि है वो आपके लिए मंगलकारी हो, लाभदायी हो और आपके परिवार के अंदर जो किसी तरीके की स्वास्थ्य जैसी समस्याएं जो उत्पन्न ना हो, सभी जो हैं स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है चर्चा हमने पिछले सेशन में की थी और हमें बाज़ार के अंदर एक ऐसा लग रहा था कि बाज़ार के अंदर शायद ऊपरी लेवल से सेलिंग आएगी। निफ्टी के अंदर तो शायद ऐसा ही हुआ, निफ्टी ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर झेलता हुआ नज़र आया। खुला अच्छा था लेकिन ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखता हुआ नज़र आया। लेकिन जहाँ तक बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का एक दिग्गज इंडेक्स वाला जो शेयर जो टॉप 5 शेयर्स के अंदर आता है एक्सिस बैंक, उसके रिजल्ट आए और रिजल्ट काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे और बाज़ार ने जितने अच्छे रिजल्ट से उससे अच्छी कहीं ज़्यादा तेज़ी दिखा दी। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स को बाज़ार ने हाथों हाथ लिया और निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया। बाकी जितने भी इंडेक्स हैं उन सभी इंडेक्स को जो है ये समझ लीजिएगा कि बहुत मार्जिनली आउट परफॉर्म नहीं किया, बल्कि आउट परफॉर्म्स किया एक वाइडर रेंज के साथ। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जो है तेज़ी रही। अब उसके बाद जब हमारे बाज़ार बंद हुए और जब यूएस के बाज़ार खुले तो यूएस के बाज़ार फ्लैट थे, लेकिन अंत होते होते 700 पॉइंट से ज़्यादा की डाउ जोन्स के अंदर तेज़ी देखी गई। उसके बाद पूरा माहौल जो है एक पॉजिटिव हुआ। जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो नीचे की तरफ आ गई। हालांकि ब्रेंट क्रूड जो है ऊपर से थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, गोल्ड के प्राइस भी सॉफ्ट हैं और इवन बिटकॉइन भी जो है $19,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के जो है माहौल यूएस मार्केट के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पर आज यूएस के बाज़ार भी उसी समय खुलेंगे, हम भी उसी समय खुलेंगे, तो हम दोनों जो है साथ साथ ट्रेड करेंगे उसी समय पर। मेरा आउटलुक ये है कि बाज़ार के अंदर आज जिस तरीके से निचले लेवल से जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर जो है एक अच्छा मोमेंटम बना, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया और कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट आया। तीनों बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है, तीनों के रिजल्ट अच्छे हैं और उन रिजल्ट का क्या इम्प्लीकेशन होगा वो जो है मैं आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो आपके साथ 2-3 मिनट की एक वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मेरा दीपावली के लिए सीधा सीधा मुझे ये लगता है कि दीपावली के अंदर जो नॉर्मली ट्रेड्स होते हैं बाज़ार आज अच्छे खुलेंगे। हो सकता है कि आपको निफ्टी 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ खुलता हुआ नजर आए, उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाए, लेकिन ऊपरी लेवल पर फिर सेलिंग प्रेशर आएगी। तो सेलिंग प्रेशर क्यों आता है ये देखिएगा, एक मुहूर्त ट्रेडिंग वाला दिन होता है, एक ही घंटा है ट्रेड करने के लिए। तो मुहूर्त का जो समय है वो जो है शाम को 7:15 बजे से हमारा ट्रेड होगा। तो 7 बजे और 7:15 के बीच में प्री ओपनिंग सेशन है, 7:15 से 8:15 तक हम ट्रेड करेंगे और 8:15 के आसपास आप मानिएगा 1 घंटे में जो है बिल्डअप होता नहीं। बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं म्यूचुअल फंड्स के वो भी फुल स्टाफ के साथ काम नहीं करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी के भी जो मोस्टली जो स्टाफ हैं वो छुट्टी पे रहेंगे। ब्रोकर्स के भी सारे प्लेटफॉर्म नहीं चल रहे होते हैं। एफआईआईज भी 1 घंटे के लिए कम ही ट्रेड लेते हैं, तो लो वॉल्यूम के साथ काम होगा। बट बाज़ार एक जो है तेज़ी के साथ खुलेंगे, लेकिन अंत होते होते हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और फंडामेंटल बेसिस पर आज बात नहीं करेंगे, हम एक नॉर्मली दीपावली जो ट्रेड्स होते हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि बाज़ार जहाँ पर खुले, जिन लेवल्स पर खुले वो तेज़ी वाले लेवल होंगे, तो उसके नीचे भी बाज़ार बंद हो सकते हैं। या तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनने के चांसेस हमें लग रहे हैं, वो ग्रीन या रेड किसी भी तरीके की हो सकती है और वॉल्यूम्स कम होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। निफ्टी 50 के अंदर जो भी अभी ट्रेड्स हैं वो एक रेजिस्टेंस के अंदर है, लेकिन अगर सिंगापुर निफ्टी से इंडिकेशंस ले तो ऐसा लग रहा है कि वो जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर खुलेंगे। तो अब उसके ऊपर खुलेंगे, अगर वहाँ से सप्लाई आएगी तो वो उसी के आसपास बंद होने चाहिए या थोड़ा सा नीचे आके बंद होने चाहिए। तो इसलिए मुझे वहाँ पे एक डोजी कैंडल जो है एक्सपेक्ट है। और एक्सिस बैंक देखिएगा 10 पॉइंट निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया, आईसीआईसीआई बैंक ने 8.76, इन दोनों ने तो देखिएगा निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद 2.64 कोटक महिंद्रा ने किया। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है इन तीनों दिग्गजों ने बाजी संभाली। बजाज फाइनेंस के अच्छे रिजल्ट आए थे, लेकिन बाजार ने उसको रिएक्ट नहीं किया। रिलायंस के रिजल्ट आए, उसके बाद रिलायंस के रिजल्ट जो है मिले जुले हैं और
हमें ऐसा लगता है कि रिलायंस ने जो एस्टिमेट्स थे उनको मिस कर दिया, तो ऊपरी लेवल पर हमें इसमें भी सेलिंग प्रेशर देखने के लिए लग सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2300-2350 तक के भाव भी रिलायंस के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। बजाज फिनसर्व आफ्टर स्प्लिट जो है अच्छा करता हुआ नज़र आया है। बिफोर स्प्लिट किया था लेकिन आफ्टर स्प्लिट इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो हमें लगता है कि इसमें भी अभी एक कंसोलिडेशन वाले जोन में रहेगा। अदानी एंटरप्राइज और एचडीएफसी बैंक ये कमज़ोर थे। इसके अलावा एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा बता रही थी, बेशक से बैंक निफ्टी में तेजी थी लेकिन मोस्टली शेयर्स जो है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार थे। एक्सिस बैंक, आईसीआई, कोटक, एसबीआई लाइफ जैसे शेयर्स तेजी में थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, डीवीज लैब और अदानी पोर्ट जैसे कमजोर थे। निफ्टी बैंक 700 पॉइंट की तेजी करता है लगभग, और उस 700 पॉइंट की तेजी में जब कैंडल बन रही है, अभी इस कैंडल के ऊपर बाजार बंद हुआ है, तो हो सकता है कि इस वाली कैंडल जो अगली जो 2 कैंडल्स हैं इनके आसपास जाने की कोशिश करें, तो 41,200 41,300 के आसपास तक भी बाजार आज के सेशन में जा सकते हैं। बट मुझे इसमें भी सेम चीज़ लगती है कि जैसे 41,000 के आसपास जाएंगे तो हो सकता है 100-200 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, या 41,000 के आसपास खुले तो एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। तो 41,000 से लेकर 41,300 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन हमें लग रहा है कि वहाँ पे सप्लाई आएगी, और यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बननी चाहिए और ऊपरी लेवल पे खुलेंगे बाजार, ये तो हमें लग रहा है। लेकिन ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी, और जो लोग पिछले महीने में फंसे हुए थे तो वो शायद 1 घंटे में तो नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे थोड़ी सेलिंग आएगी। एक्सिस बैंक, आईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई सब तेजी में थे, और देखिएगा एक्सिस ने तो पूरी बैंक निफ्टी की जो तेजी उसका 60% हिस्सा तो एक्सिस बैंक में था, बाकी हिस्सा आईसीआई बैंक में और कोटक महिंद्रा बैंक ने, और एचडीएफसी बैंक अकेला कमज़ोर था। और यहाँ पर इसी तरीके का व्यू हमारे पास पहले भी था, और हमने एक बार कॉन्ट्रा व्यू लिया था एचडीएफसी बैंक में, और मुझे लग रहा है कि अगर आज एचडीएफसी बैंक नहीं चला तो जो है बैंक निफ्टी फिर ऊपरी लेवल पर अच्छी सेलिंग भी देख सकता है। और आज का जो लेवल होगा वो होगा 41,000 को शायद आज बुल्स होल्ड करा पाएंगे, और अगर 41,000 बुल्स होल्ड करा पाए आज तो अभी फिर तेज़ी और भी रह सकती है, और जो प्रीवियस हाइज़ हैं वहाँ पर भी बाजार जा सकता है। लेकिन अगर 41,000 के नीचे बाजार बंद होते हैं तो फिर कंसोलिडेशन वाला दौर आपको बुधवार को भी देखने के लिए मिलेगा, फिर बृहस्पतिवार को एक्सपायरी है। तो मोस्टली जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से जो है डिके होंगे, और जिन बाज़ारों में तेज़ी, सब में तेज़ी थी एचडीएफसी बैंक को छोड़ के सब बैंक तेज़ी थे। एफआईज़ के डेटा जो है न्यूट्रल थे, सॉरी डीआईज़ के तो नेगेटिव साइड में थे, माइनर से, लेकिन एफआईज़ हर जगह बाय करते नजर आए। 438 क्रेडिट्स कैश में, इंडेक्स फ्यूचर 493, स्टॉक फ्यूचर्स 518, तो तकरीबन 1500-1600 करोड़ की बाइंग जो है इन्होंने की है। इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शंस भी बाय करके गए हैं, तो इंडेक्स ऑप्शंस की भी बाइंग थी। तो ये इंडेक्स ऑप्शंस की जो बाइंग हो रही है ये लगातार 3 दिनों में है, तो एक मजबूत बाइंग है। या तो इस तरीके के जो संकेत होते हैं तो ऐसा होता है कि लास्ट के या तो 1.5 दिन के अंदर ऊपरी लेवल से अच्छी सेलिंग आती है, या यहाँ से वो बाज़ार को एक बार तेज़ी में ले जाते हैं और इसके एक्सपायरी के अंदर बाज़ार नीचे नहीं आता, जो भी कुछ होता है फिर अगले एक्सपायरी में होता है। तो अभी आज का दिन तो हमें लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही बाज़ार खुलेगा, और आज ज़्यादा गहमा गहमी रहनी नहीं है, तो जो शेयर्स ऊपर खुलेंगे धीरे धीरे करके वो नीचे आने की संभावना उनमें रहती है। तो आज जो है मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर जनरली ऐसा ही होता है। और पुट कॉल रेशो 1 की रेशो में है, डाउ जोन्स 700 पॉइंट है, ब्रांड गुड $92 के पास है। और ऑप्शन चेन के अंदर देखें तो, हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा से बताता हूँ मैं, ये इसका अभी सिंगापुर निफ्टी से कोई लेन देन 17,600 पे अच्छी कॉल रेटिंग हुई थी, और 17,700 पे। इसका मतलब है कि ये अगर पोजीशंस होल्ड होगी तो 17,700 पे रोकने की कोशिश होती, 17,800 पे भी रोकने की कोशिश होती। कोई भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 17,800 के पार आएगी, तो 17,800 पे जैसी बाजार खुलेंगे मुझे लगता है कि 17,800 के आसपास एक अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए, और बाजार जिन लेवल पर खुलेंगे तो उनके आसपास या थोड़ी सी माइनर करेक्शन के साथ शायद बंद होते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में 41,000 में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, खाली 40,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स तो है नहीं, और इस 41,000 के आसपास ही शायद हमें लग रहा है बाजार क्लोज दे। बस ये देखना पड़ेगा कि 41,100-200 होता है या 41,000 को तोड़ के होता है। मोस्ट प्रोबेबली 41,000 को होल्ड कराने की पूरी कोशिश जो है बुल्स करेंगे। और अब बात ये करें कि भाई सर मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो कोई शेयर आपको लग रहा है कि जो आपको ठीक लगता हो इस समय पर, देखिएगा मेरी जो व्यू होती है ना वो हमेशा कॉन्ट्रा होती है, मैं वैल्यूशंस को तरजीह देता हूँ, और मुझे यहाँ पे लगता है कि जिस शेयर्स को ख़रीदा जा सकता है यहाँ पर आज के लिए
वो जो शेयर है वो आईटी स्पेस से है। और आईटी स्पेस के अंदर मुझे लगता है कि इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स थे उनको देखा हमने, और अभी जिन भाव के ऊपर इन्फोसिस चल रहा है उन प्राइस के ऊपर इन्फोसिस एक जो है मुझे लगता है कि एक अच्छी चॉइस जहाँ पे हो सकती है। तो इन्फोसिस करंट प्राइस के ऊपर एक इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक रखा जा सकता है और एक अच्छी वैल्यू उसमें बनेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि नो ब्रेनर है, उसको आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर भी इन्फोसिस का शेयर रख सकते हैं, ना केवल आज बल्कि एसआईपी मोड के अंदर अगर अगले 12 महीने में भी आप लेंगे तो एक अच्छे एवरेज प्राइस मिलेंगे। इंडेक्स का शेयर्स है और सिमिलर व्यू देखिएगा मेरे साथ जो मेरे जो व्यू हैं वो टीसीएस के साथ भी हैं। हालांकि कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज भी जो है अच्छी वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रही हैं, बट आज दिवाली के मौके पर मैं आपको केवल यही कहूँगा कि जो एक मुहूर्त ट्रेडिंग का जो पिक है वो आप अगर बाजार की आफादाफी से दूर रहेंगे तो आपको इन्फोसिस जो है एक अच्छी पिक जो है होती हुई हमें लगता है कि नज़र आएगी। पिछले साल हमने बात की थी महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, इस साल उसने अच्छा परफॉर्म किया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन्फोसिस भी जिन प्राइस के आसपास है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉटम हम उम्मीद नहीं कर रहे। हालांकि यूरोप में और यूएस के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन उन सब के बीच में अगले दीपावली पर जब हम पहुँचेंगे और एसआईपी मोड में मान लीजिएगा हम शेयर्स लें, और तो मुझे लगता है कि अगर आज जैसे 24 तारीख है और हर महीने की 24 तारीख को अगर हम शेयर्स लें इन्फोसिस के, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें लगता है कि तकरीबन 10 से 20% के बीच में जो है तेज़ी जो है मिलनी चाहिए। और अगर उसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो 15% के आसपास की जो है रिटर्न्स मुझे लगता है कि इन्फोसिस मिलनी चाहिए। और आगे का फ्यूचर भी उसमें ब्राइट है और बायबैक जो है हालांकि ओपन मार्केट से, लेकिन फिर भी एक वेलकम स्टेप जो है मुझे लगता है कि इन्फोसिस में मैनेजमेंट भी अच्छी है, रिजल्ट भी जो है जितने बुरे बाजार उम्मीद कर रहा था उतने नहीं है, थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे, बट मुझे लगता है कि एक फ्यूचर जिस सेक्टर के अंदर है उस फ्यूचर के जो सेक्टर्स हैं उनके साथ बने रहना जो है मुझे लगता है समझदारी। और फिर भी आप दिग्गज कंपनीज के साथ, तो मुझे दोनों कंपनीज अच्छी लगती हैं और टीसीएस पर्सनली जो है मैं ओन करता हूँ, वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। और जो है इन्फोसिस देखिएगा हो सकता है बट इतनी क्वांटिटी नहीं है मेरे पास कि मैं ये कहूँ कि जी मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ जो है कभी प्रॉफिट बुकिंग करके ली होंगी तो या तो मेरे पोर्टफोलियो में मेरे फैमिली मेम्बर्स के पोर्टफोलियो में हो सकती हैं। तो मेरा वैसे इन्फोसिस में कोई डायरेक्टली वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कोई माइनर इंटरेस्ट के अलावा, और कि भाई आपको लगे कि सर आपने ले रखा तो इसलिए। और सिमिलर व्यू है, हो सकता है कि मैं भी सेम जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैं खुद अपने लिए भी अप्लाई करूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर बताइए। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।